परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब ये क्लैरिटी खुदावंद के कलाम में दे दी गई है, ये पक्का डिक्लेरेशन, या इसको ये कह सकते हैं कि ये 100% खुदावंद का काम हो चुका है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, जब ये 100% ये काम खुदावंद का हो चुका है, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, अगर आप विश्वास कर रहे हो प्रभु यीशु के ऊपर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप मुसीबत में चाहिए, क्या आप हालात में चाहिए, क्या आप बड़े अजीब दुख में, अजीब प्रॉब्लम में चाहिए? जब आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात ये समझ आ रही है? सोचने वाली बात है ये नहीं है? जब ये पक्का 100% खुदाबंद ने हमारे लिए काम पूरा कर दिया है, तो फिर क्यों जो परमेश्वर के लोग हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या वो हालात में होने चाहिए? है ना, छोटे मोटे ठीक है हालात आते हैं नेगेटिविटी की ओर से, लेकिन कई बार कुछ लोग लॉन्ग टाइम तक सफर करते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक बड़ा प्रेयर करते हैं, प्रेयर करवाते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। अब सोचने वाली बात है क्यों? जबकि वर्ड ये कहता है कि आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा हो चुका है। तो यहां पर सीखने वाला सबसे मेन विषय है जो आप लोगों को सीखना है। हालेलुया। यहां सबसे मेन विषय है वो है, एक तो जो परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन की नॉलेज, ये सबसे मेन चीज है। आप जानते हो जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो ही हमारे लिए विश्वास है। अगर जैसे हम पहले संसार में थे, संसार की दुनिया में थे, तो वहां पर हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, तो इस दुनिया में है ना लाखों तरह का ज्ञान है और लाखों तरह का विश्वास है, अलग अलग। हम भी एक दिन उसमें किसी ना किसी विश्वास में थे, हम लोग भी किसी ना किसी नॉलेज, शिक्षा को लेकर दुनिया में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन परेशानियों में थे, हालातों में थे, दुखों में थे। लेकिन एक दिन हमें समझ आया सच्चाई क्या है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दुनिया में थे तो लाखों तरह का ज्ञान था, है ना, अलग अलग तरह की धार्मिकताएं थी, अलग अलग तरह के प्रोसेस थे जीवन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। लेकिन हमें एक दिन समझ आया कि महान परमेश्वर का जो दया है वो क्या है, यीशु मसीह में। हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया था? तो इसलिए आज हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। लेकिन अब सुनो ध्यान से इस पॉइंट। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी है ना बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेवक हैं। वैसे बाइबल एक ही है और गुड न्यूज भी एक है और बपतिस्मा भी एक है और पवित्र आत्मा भी एक है। लेकिन जब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं सारा ही परमेश्वर का वचन है, और किसी भी वचन को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, किसी भी वचन का मतबल अपने जीवन के ऊपर ले लेते हैं, या किसी से सुनते हैं या किसी से समझते हैं। तो वहां पर गड़बड़ होती है। जब एक बलीवर को यह अच्छे से नहीं पता कि बाइबल के अंदर मेरे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ जो वचन है वो क्या है, और इसीलिए आज है ना, जैसे मान लो कोई हालातों में है, तो या तो सेवक ने बताया है कि आपकी परीक्षा ले रहा है परमेश्वर, या खुद भी कभी कभी विश्वासी लोग ऐसे बात करते हैं, परमेश्वर ना मेरी परीक्षा ले रहा है। बोलते ही नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं ना। अच्छा, एक दिन आएगा जब मैं परीक्षा से पास हो जाऊंगा
तो मेरे लिए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आमेन। बोलते हैं नहीं बोलते? हालेलुया। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि बहुत सारे बलीवर ऐसा सोचते हैं, शायद मेरी परमेश्वर क्या ले रहा है, परीक्षा। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अलग अलग जगह पर ऐसी बातें लिखी है ना। कभी कभी प्रीचर के मुंह से हम सीखते हैं कि हाँ, आपको परीक्षाओं से पास होना है। जब आप परीक्षाओं से पास हो गए तो आपके लिए सारा कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एक विश्वासी जब परमेश्वर के राज्य में आता है तो इसी ज्ञान में, इसी शिक्षा में अपने मन को बनाए रखता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षाएं ले रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं सारी परीक्षाओं से पास हो जाऊंगा और उसके बाद मेरा सारा कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आमेन। सोचते हैं या नहीं सोचते? बोलो, सोचते हैं या नहीं सोचते? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज के मुताबिक सच्ची, अब परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। हो सकता है कोई सोचे, अच्छा ये कैसा ज्ञान है। आमेन। अगर हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसी बातें मिलती हमें, ऐसे लगता है जैसे परीक्षा की कोई बात है। लेकिन जब ऐसे हम ध्यान से आत्मा में आ जाते हैं तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है कि परमेश्वर कितना महान है और उसका जो प्रेम है हमारे लिए वो कितना महान है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आत्मिक है, क्योंकि इसको वही पकड़ पाएगा जो आत्मिक है। क्योंकि बाइबल में पहले से लिख दिया गया है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, वो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं आज, इस पर आपने ध्यान देना है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर है वो क्या है। ये एक बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो क्या है ना। जैसे मान लो अब आज का दिन और आने वाले 20 साल बाद क्या होने वाला है, क्या परमेश्वर को पता है या नहीं? बोलो, वो परमेश्वर है। हालेलुया। पहले आपको ऐसे उसे समझना पड़ेगा। आज से 20 साल बाद भी दुनिया में क्या होने वाला है उसे सारा पता है। क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आज से 2000 साल पीछे जाओ, क्या पृथ्वी के ऊपर क्या कोई मोटर गाड़ी ऐसी चीज थी, है ना, जो ऐसी कोई बाइक, कोई कार, ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी कोई चीज थी जो आज फ्यूल से चलती है ना, पेट्रोल डीजल से चलती है। 2-3 हजार साल पहले ऐसी कोई चीज थी? 4000 साल पहले ऐसी कोई चीज थी? नहीं थी, है ना। लेकिन किसको पता था एक दिन ये सब कुछ होगा पृथ्वी पर? किसको पता था ये सारी चीजें होंगी? उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को। हालेलुया। इसी अब उस परमेश्वर को पहले से पता था कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, एक दिन उसकी बुद्धि के द्वारा जो मैंने उसे दी है वो यहां तक आ जाएगा कि अपने लिए हजारों ऐसी चीजें बनाएगा अपनी सुविधा के लिए। इसीलिए उसने पहले से पृथ्वी में क्या रख दिया हमारे लिए? पेट्रोल डीजल, ऐसी चीजें पहले से। हालेलुया। सोचो ना, उसको पता था ना ये चीजें होनी है, इसीलिए उसने हजारों लाखों साल पहले से ही पृथ्वी के अंदर हमारे लिए ऐसी चीजों को रख दिया। वो जानता था हमें लोहा चाहिए, पीतल चाहिए, है ना, ऐसे चीजें चाहिए, धातु उसने पहले से हमारे लिए बना दिया। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तांबा चाहिए, कितनी नीड होगी इंसान को, वो सारी चीजें जानता था, इसलिए उसने पहले से बनाया। हालेलुया। तो ये मैं पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूं कि उसे आज के दिन के बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद भी क्या होना है दुनिया के ऊपर, उसे सारा कुछ पता है। ये होता है गॉड। इसे कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसे कहते हैं महान खुदा, इसे कहते हैं सृष्टिकर्ता, ठीक है।
अब सोचने वाली बात है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा दिया 100 साल बाद, ठीक है, तो 100 साल बाद जब बेटा दिया, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं यहां से, तो परमेश्वर ने उस बेटे के लिए अब्राहम को कहा कि तू वहां है ना पहाड़ के ऊपर जाकर मेरे लिए अपने बेटे को क्या कर दे, बलिदान कर दे। तो अकॉर्डिंग टू ये शिक्षा दुनिया में प्रचार हो रही है हमारे लिए। इस शिक्षा का मतलब क्या है? इस शिक्षा का मतलब था हमारे लिए परीक्षा। हालेलुया। कितने लोग बात को पकड़ रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपके विश्वास को राइट करने वाला हूं, वो विश्वास जिससे आपकी जिंदगी में बैठे बैठे काम हो सकते हैं, बैठे बैठे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम जा सकती है। हालेलुया। 100% मैं जानता हूं खुदा की पावर को। मैं अभी कुछ ही मिनटों में ये बात को क्लैरिटी देता हूं आपको। अब सोचो, जब परमेश्वर ने ये कहा, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम पढ़ रहे हैं या हमने सुना है, हमें ये लग रहा है कि परमेश्वर उसकी क्या ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। वो चेक करना चाहता है कि ये मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा तू मेरे लिए ऐसा कर। तो बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए है ना वो ले गया, है ना, बलिदान करने के लिए। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है कि परीक्षा का मतलब होता है परमेश्वर को ये पता नहीं था कि ये मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। उसको इसलिए उसने ऐसा कहा ताकि मैं चेक करूं कि ये मेरे लिए कर सकता है या नहीं कर सकता है। हालेलुया। कितनों को बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि परमेश्वर इस बात से अनजान था, उसे पता नहीं था कि जब मैं इसे बोलूंगा कि मेरे लिए अपने बच्चे को बलिदान कर, तो परमेश्वर इस बात से अनजान था। वो चेक करना चाहता है कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चेक करना चाहता था। क्या ऐसा है परमेश्वर? आप बताओ मुझे। नहीं ना? उसको तो पहले से पता था, उसको तो पहले से पता था कि ये मेरे लिए कर सकता है या नहीं कर सकता। वो ऐसा परमेश्वर है ना। तुम्हें मैं ये आपके मन को ना और परमेश्वर के पास सही कर रहा हूं, क्योंकि आज परमेश्वर के लोगों को ये बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इन बातों की समझ रखना, ठीक है। सो मैं बताना चाहता हूं जो 20 साल बाद क्या होने वाला है, परमेश्वर को सारा कुछ पता है। 100% परमेश्वर को पता था कि जब मैं ये बोलूंगा तो ये 100% मेरे लिए अपना बच्चा बलिदान करेगा। तो फिर इसको परीक्षा कैसे बोल सकते हैं? इस वचन का मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं। पुराना नियम जो था वो एक अंधकार का टाइम था, जिसमें परमेश्वर के लोग बार बार परमेश्वर से दूर होते थे, बार बार गलतियां करते थे, क्योंकि वे शारीरिक थे। वो उनके पास पवित्र अभी परमेश्वर का अनुग्रह दुनिया पर नहीं हुआ था। तो इसलिए परमेश्वर हमेशा उन लोगों के जीवन से ये दुनिया पर प्रकट करना चाहता था कि विश्वास क्या है, मेरे साथ रिश्ता क्या है। तो परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इतना पावरफुल इंसान है, जब मैं उसे बोलूंगा तो ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा, विश्वास की उदाहरण, ऑनेस्टी की उदाहरण, खराई की उदाहरण और परमेश्वर का वर्ड पूरा करने वाला मन। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि इसके जीवन से ये वो बंदा है जो 100% मैं जो बोलूंगा ये मेरे लिए करेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के दिल में ये बात बैठ रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर 100% ये जानता था, इसीलिए उससे कहा। और इजराइलियों के ऊपर एक अब्राहम उदाहरण बन गया। जब आप बहुत सारा डीपली वचन पढ़ोगे तो हमेशा बाइबल में ऐसा क्यों लिखा, अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश। हम लोग अब्राहम के वंश से हैं। आपको यह पता होना चाहिए, क्या अब्राहम को इजरायली लोग अपना पिता मानते थे या नहीं मानते थे? बाइबल को पढ़कर देखो। इसीलिए परमेश्वर जानता था उसके मन को, दिल को, स्ट्रॉन्ग फेथ को, और उसने ये काम उससे करवाया ताकि
लोगों के लिए जबरदस्त उदाहरण बन जाए। अब्राहम विश्वास की उदाहरण, इसीलिए आज हम उसकी क्या देते हैं, गवाहियां देते हैं ना। हम उसको बोलते हैं अब्राहम का फेथ, अब्राहम का दिल, अब्राहम का मन। हालेलुया। सोचो ना, अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़े, कर पाएंगे? अगर आप अपने मुंह को थोड़ा ऊपर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, थोड़ा सीधा, सामने वाला। सच्ची आप बहुत सुंदर लोग हो, क्योंकि हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए हैं ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को सुंदरता से बनाया है। दुनिया के हिसाब से कलर अलग हो सकते हैं, है ना, नैन नक्श अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सुंदर हो, 100% सुंदर हो। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस पॉइंट पर, परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या है। आप जानते हो परमेश्वर का प्रेम अगापे है। अगापे प्रेम जो निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल लव। ये एक यूनानी शब्द है अगापे, जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ऐसा प्रेम खुदावंद ने हमसे किया। हमारे पापों की सजा हमें नहीं दी, हमारे जो सजा हमें मिलनी थी वो उस परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली। सारा दुख, सारी तकलीफ यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, ताकि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं और हमें सदा काल का जीवन मिले। आमेन। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? सुनो ध्यान से। अब ये बताओ, जैसे एक माता पिता होता है और उसके बच्चे होते हैं। मैंने मोस्टली, है ना, लाखों माता पिता से कोई 2-4 माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के लिए बुरा सोच सकते हैं, जिनकी बुद्धि करप्ट हो चुकी है। लेकिन मैंने हमेशा माता पिता को देखा है कि उसके बच्चे कितने भी आगे पीछे हो, गलत चीजें करते हो, फिर भी उनका मन क्या होता है? उनके लिए अच्छा होता है। पता है नहीं? आमेन। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या हो, भला हो, वो अच्छे से रहे, उनको कोई तकलीफ ना आए, किसी भी प्रकार की मुश्किल ना आए, हालातों में ना रहे। ऐसा माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ नॉर्मली इंसान जो माता पिता है, एक तरफ वो जो सर्वशक्तिमान जिसने दुनिया रची है। अब सोचने वाली बात है, इंसान और सर्वशक्तिमान में कितना अंतर है? जमीन आसमान से भी ज्यादा अंतर है। इतना महान है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब सोचने वाली बात है कि वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद जो सब कुछ कर सकता है, जिसके एक शब्द से सारी दुनिया रची जा सकती है, क्या वो बेबस है, या उसको कुछ ऐसा परेशान है, या उसके वश से कुछ बाहर है जो वो हमारे लिए ऐसा करेगा या ठीक नहीं करेगा? तो उसने जो हमारे लिए पूरा किया वो सब कुछ 100% पूरा हुआ है। इसे बोलते हैं पॉजिटिविटी, इसे बोलते हैं सही फेथ जो हमें समझना है परमेश्वर के प्रति। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए वो दो तरफा नहीं है, वो एक ही तरफा है। अगर उसने हमसे प्रेम किया है तो हमारी सजा को, हमारी मौत को अपने ऊपर लिया था ताकि हमें जीवन मिले। अब वो दोबारा हमें दुख नहीं देता, वो हमें परीक्षाओं में नहीं रखता, वो हमें हालातों में नहीं रखता, वो ऐसा हमारे साथ नहीं करता। लेकिन हमने जो सीखा था अकॉर्डिंग, है ना, पहले जो भी हमने सीखा था उसके हिसाब से हम सोचते थे शायद हमारी क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है। और जानते, जब आप ऐसा विश्वास करोगे गलत, तो दुष्ट नेगेटिविटी आपके जीवन में काम करेगी और हम सोच रहे होंगे शायद परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को, अनगिनत थाउजेंड, अब तो लाखों तक, है ना, जा चुकी है गिनती, लोगों को इस बातों से बाहर निकाला ना जब, तो उनकी जिंदगी बेटर होगी, जबरदस्त होगी, उनकी बीमारियां तक चलेगी, उनके बड़े बड़े हालात चलेंगे। हालेलुया।
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो खुदा है हमारा, वो सच्चे हमसे प्यार करता है। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि जो यीशु मसीह में चलते हैं, आप कहोगे फिर हालात क्यों आते हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, ऐसा क्यों होता है। जिस वर्ड का अर्थ ये है, नाम ये है चंगाई, उसका मतलब क्या है? चंगाई का मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए हमारे लिए। आमीन। चंगाई का मतलब ही क्या है? सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दो आप लोग सारे, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा महान है, सच्ची। आप जानते हो मैं परमेश्वर से कैसे जीता हूं? जबरदस्त, क्योंकि मैं उसे जानता हूं ना, उसका राज्य जानता हूं मैं। और मैं ये जो शुरुआत है मेरे जीवन की, ये लाखों करोड़ों तक जानी चाहिए ये बात। ये परमेश्वर का राज्य की जो बातें हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में अमृतसर में मैं मिनिस्ट्री करता हूं। बहुत बड़ी चर्च है हमारी, ठीक है। लेकिन मेरे प्रचार में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन आई डोंट नो उनको क्यों नहीं पसंद, क्योंकि जब बाइबल ये कहती बताओ, यही ज्ञान बताओ, तो इसलिए लोग क्या करते हैं ना, जैसे ऑलरेडी पहले से चर्च में जाते हैं, उनको थोड़ी सी एलर्जिक हो जाती है मेरी बातों से, थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन मैं ये दमदार प्रचार करूंगा दुनिया में, और दुनिया को दिखाऊंगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। ये बात आपको बाइबल की समझनी होगी। विश्वास का कानून, क्योंकि जो आप बोल रहे हो मेरी परीक्षा खुदाबंद ले रहा है, ये आपका विश्वास है, और आप खुदा की तरफ एक गलत विश्वास को कर रहे हो कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है, जबकि वो आपकी अनुग्रह में अपेक्षा नहीं लेता। उसका प्रेम दो तरफ नहीं है। वो ऐसा नहीं कि पहले तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़े, दुख सहे, इतने बड़े बड़े किल ठकवाए, पूरी बॉडी तोड़वाए, लहू बहाए, और उसके बाद कहे यहां फेथ का पॉइंट है। यही आज प्रभु के लोगों को राइट करने की जरूरत है। हालेलुया। देखो बाइबल में सारा कुछ लिख दिया है हमारी नॉलेज के लिए। बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं, शैतान से, उसकी सेना से। और जानते ये युद्ध है क्या? ये युद्ध ही आपके मन का युद्ध है, आपके विचार का, आपके फेथ का युद्ध है। हालेलुया। वो क्या करता है? आपकी सोच को बदलता है शैतान। आपको ऐसे लोग खड़े करता है, ऐसी टीचिंग देना चाहता है, ऐसी चीजें आपके अंदर वो डालना चाहता है जिससे तुम ऑलरेडी वो चीज ना करो जो खुदा चाहता है, तुम वो करो जो शैतान चाहता है। तो तुम तो पहले ही फंस गए, तुम तो पहले से हार जाओगे। हालेलुया। देखो बाइबल शुरू से लेकर एंड तक इतनी बातें लिखी है। कब कौन सी बात, कौन सा वचन आपके लिए है या हमारी शिक्षा के लिए? आज तुम भजन संहिता पढ़ो, तुम ये बताओ, भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कभी कभी दाऊद ऐसी भी बातें लिखता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा, मेरे दुश्मन मेरे मारने के लिए खड़े हैं, उनका सत्यानाश कर, उनको राख कर दे। क्या तुम भी ऐसे बोलोगे? आप बोलो, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप भजन संहिता पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें दाऊद के जीवन के लिए थी और उस समय के अकॉर्डिंग थी। उसमें भजन संहिता में आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने विश्वास करनी है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने विश्वास नहीं करनी, लेकिन लिखी हुई है उस समय के लिए। हालेलुया। आप जानते हो मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको, थोड़ा सा, इसमें थल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाइबल से बहुत सारी बातें पढ़ाऊं, क्योंकि हमारे पास मैं आपके अंदर वो बातें डाल पाऊं जिससे आपकी जिंदगी में खुदा की सामर्थ काम करे। सोच कर देखो,
उसको जब पता चला कि अच्छी भली बहन, बस डॉक्टरों ने बताया ये हालात, ये हालात, ये हालात, विश्वास क्या है, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर क्या है, होगा या नहीं होगा, कई बातें। लेकिन कभी कभी याद रखना, शैतान भी है, कई बार अच्छे दिल वाले भी होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है शैतान का। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हमने समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने किसी भी नेगेटिव बात को नहीं लेना। लेकिन मैं यहां से आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये भजन संहिता हिंदी में 51 मतलब 51, अगर मैं यहां से पढ़ूं तो ऐसे लिखा, हे परमेश्वर अपनी करुणा से, करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बाती धोकर मेरा अपराध, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। अगर आप यहां से पढ़ते जाओगे ना, पढ़ते जाओगे, तो यहां पर पाप और अपराध को लेकर बड़ी बात है, और कई लोग इसको रोज अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं। इस वचन को क्या करते हैं? हालेलुया। ये चला सकते हैं, ये लाइट ऊपर वाली चल जाएगी? अच्छा सुनो इधर देखो, अगर हम यहां से कई चीजें पढ़ते जाएं तो आगे लिखा 4 में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। सुनो इधर देखो, ऐसी बातें हैं, इस पर ध्यान दो मेरी तरफ। अभी मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। आज ये जो बात हम पढ़ रहे हैं, क्या तुम अपनी प्रार्थना में से शामिल कर सकते हैं इन वर्ड्स को? बोलो, नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम नेगेटिव चीज कर रहे हो अपने लिए। लेकिन उस समय ये लिखा हुआ था, लेकिन एक टाइम आया, यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को धो दिया है, आपके पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया है। और बाइबल में लिखा, जब तुमने तौबा की, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद तुम्हारे सारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। और बाइबल में लिखा, फिर तुम धर्मी ठहरे। अब तुम पापी नहीं हो, तुम क्या हो? अगर तुम अपने आप को रोज पापी मानोगे तो पाप तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा काम करेगा। अगर तुम ये मानोगे, मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूं, नहीं मैं अच्छे काम करने के लिए, मैं धर्मी काम करने के लिए खड़ा किया गया हूं, तो एक दिन आप धर्मियों के काम करोगे। अगर पापी मानोगे तो फिर नेगेटिविटी काम करेगी, पाप काम करता रहेगा, आपके अंदर गलत चीज होती रहेगी। तो ये क्रिश्चियनिटी के राज्य में ऐसी बातों को बहुत बड़े लेवल में प्रचार करने की जरूरत है। इन्हीं बातों का बस विरोध है मेरा, सच्ची, और कोई नहीं विरोध। जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो लोग कहते पता नहीं ये क्या लेकर बैठ गया बातें। मैं कहता हूं ये तेल पानी कपड़ा कुछ नहीं होगा इससे, और होता भी नहीं है। कहते अच्छा देखा है, देखा है, ये विरोध करता है बंदा, विरोध करता है ये बात, ऐसे कहते लोग। नहीं, मैं विरोध करता, वो मेरे सब भाई हैं। बाइबल में हमें परमेश्वर ने दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए कहा है, तो सेवक तो मेरे अजीज हैं। लेकिन खुदा ने जो मेरे ऊपर प्रकट किया है, जो उसने मेरी बुद्धि को खोला है, मैं वो प्रचार करूंगा बहुत तगड़ा। हालेलुया। और आप कभी इन बातों को ध्यान से पकड़ कर देखना, कभी इन बातों पर ध्यान देकर देखना, सच्ची आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाएगा, आपकी सोच से भी बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े काम हो? क्या कुछ तुम्हारे अंदर कुछ बात बैठ रही है या नहीं बैठ रही? हालेलुया। सच्ची, जब भी मैं ये प्रचार कर रहा हूं दुनिया में, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता, लेकिन याद रखना, मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बातें कर रहा हूं। हमारा
विश्वास, वो राइट होने की जरूरत है, उसको सही करने की जरूरत है। बाइबल की हजारों बातों को मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूं एक अद्भुत रीति से, जो आपने नहीं सुना होगा पहले। लेकिन इन्हीं बातों से आपका क्या होगा? विश्वास राइट होगा, आपका मन राइट होगा। सबसे पहले तो आपका जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, आज हमें ये समझ आ रहा है, अच्छा वो मेरे लिए इतना अच्छा है। मैं खामखा ऐसे सोच रहा था, है ना। जैसे एक बात सोचो, जब उसने हमारे लिए सारा काम पूरा किया, बोलो उसने क्या किया हमारे लिए? सारा काम पूरा किया, तो फिर तुम्हारा परेशान रहना बनता है? नहीं बनता ना, नहीं बनता ना। जब हम संसार में थे तो ठीक है, तब हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, तो तब तो परेशानियों में रहना था। जब हम सर्वशक्तिमान को जान गए, जो बाइबल में हम देखते हैं 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। जो जन्म के अंधों की आंखें खोल देता है, जो लंगड़ों की टांगे नहीं बना देता है, नहीं। सूखे हाथ वाले जो सूख गए हाथ, ऐसे हो गए हाथ सूख कर, उन्हें वो वर्ड देता है तो उनके हाथ प्रॉपरली बन जाते हैं उसकी सामर्थ्य से। हम देखते हैं ना बाइबल के अंदर वो सर्वशक्तिमान है। आप जानते हो कब जैसे मान लो मैंने पिछली बार में आया था 5 महीने पहले, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे। लेकिन जानते हो, शैतान ही नहीं चाहता कि तुम राइट चीज सीखो। सच्ची वो नहीं चाहता। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, तगड़ा, बहुत तगड़ा मेरा एक्सपीरियंस है। शैतान चाहता ही नहीं है कि तुम राइट चीज करो, तुम राइट चीज सीखो, तुम राइट फेथ करो। वो कहता तुम उलझनों में रहो, चाहे यीशु में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्ची, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। शैतान कहता है तुम यीशु में रहो, डोंट वरी, लेकिन तुम उलझन में रहो। तुम्हें कोई बात राइट समझ ना आए, फिर मेरा काम राइट है, फिर मैं तुम्हारे जीवन में बना रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज्य करता रहूंगा, और तुम रोते रहोगे, तुम परेशान रहोगे। कभी तुम्हारा कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तुम हालातों में रहोगे। वो ये चाहता है, वो चाहता है रहो यीशु में। तुम्हें पता है आजकल यीशु मसीह में, जैसे यीशु मसीह ने कहा था, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, उपदेशक, और चुने हुओं को बरमा देंगे। सुनो ध्यान से, बहुत कुछ हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि परमेश्वर का राज क्या है, राइट फेथ क्या है, राइट विश्वास क्या है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में ये पूरा होगा, तुम बड़े रिजल्ट को देखोगे। हालेलुया। मेरे पास एक बहन आई, क्योंकि मैं ना, मुझे ठीक सा नहीं लगता, मैं अपने बारे में बताऊं आपको, मुझे ठीक सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे आपको उत्साहित करने के लिए बात बतानी है। एक बहन ना मेरे पास आई, वो मुझसे मिली पर्सनली। वो दुखी थी अपने पति से। उसका पति ना प्रधान था, ठीक है, किसी कम्युनिटी में प्रधान था। तो प्रधान था तो उसे पता था यीशु मसीह में जो लोग चलते हैं उनका विश्वास क्या है, वो क्या सिखाते हैं, उसको पता था। वो हमेशा अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और उसे बोलता था तुमने चर्च नहीं जाना, उसे टॉर्चर करता था, बड़ी चीजें उससे गड़बड़ करता था। मैंने उसे बताया वो भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा। वो जब मैंने ऐसे उसे कहा, वो सोचने लगी, इतना खड़ूस, कितना अजीब बंदा है, वो कैसे विश्वास करेगा। मैंने उसको बताया तुमने करना क्या है, तुमने कैसे विश्वास करना, उसके लिए कैसे प्रैक्टिकल करना है, और कैसे जब तुम्हें वो डांटे, तुमसे झगड़ा करे, तब तुमने क्या करना है। बस ये तो 3-4 बातों का ध्यान रख, 1 महीने के बाद देखना होता क्या है। उसको ना कोई हालात आया, उसके पति को दवाइयां भी ठीक नहीं कर रही थी, कोई बॉडी में बीमारी आ गई, दवाइयां भी ठीक नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पति को कहा कि तो आप मेरे साथ चलो, देखना आपने कितनी दवाइयां, कितना कुछ कर लिया है, एक ही प्रार्थना से देखना आप ठीक हो जाओगी।
अब जो उसने मैंने बताया था वो प्रैक्टिकल कर रही थी, तो उससे वो रिजल्ट आना था। और जैसे उसने उसे कहा वो आ गया, और मैंने ले एंड की, उसकी बीमारी उसी वक्त चलेगी। और जैसे गई तो वो सोच में आया कि कुछ तो है यहां, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आज ना अपनी पत्नी से भी ज्यादा विश्वास करता है और सुसमाचार देता है। इतना ज्यादा सुसमाचार देता है कि कम से कम उसने 20 फैमिलियां जोड़ दी। 20 फैमिलियां उस बंदे ने, जबकि उसकी वाइफ ने शायद 1-2 फैमिली जोड़ी हो। इतनी ज्यादा, क्योंकि ये हुआ सही फेथ से, सही प्रैक्टिकल से। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। जब आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगे तो वो 40 साल का रिकॉर्ड है चेलों की सेवा का। जो चेलों ने सेवा की हमारे लिए, तो वो कम से कम 28 अध्याय हैं। लेकिन अगर उसको टाइमिंग में ये समझो तो वो 40 साल जो सेवा की चेलों ने, उसका रिकॉर्ड है प्रेरितों की बुक ऑफ एक्ट्स। ये बात याद रखो, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर पढ़ोगे, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी, कई मिस्टेक समझ आएगी। आपको यह भी समझ आएगी कि आत्मा पाने के बाद भी चेले कुछ चीजें शरीर में आगे पीछे कर रहे थे। वो सारी चीजें हमें समझ आएगी, लेकिन कैसे वो बदल रहे थे, आत्मा की जिंदगी में बढ़ रहे थे, ये सारी बातें हैं वहां पर हमारे लिए। हालेलुया। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया था और उन्होंने क्या किया। यीशु मसीह के सीखने के बाद आपको वहां पर चेलों की सेवा से पता चलेगा। मैं से पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं कर रहा या मैं मुंह पर नहीं ला रहा कुछ बातों को, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इतनी बातों पर ध्यान दोगे तो हम आपको नेक्स्ट लेवल में आपके ऊपर वर्क करेंगे। क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो मेरी सेवा है, हम लोगों पर वर्क करते हैं, वर्क उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। 100% मैंने जितना लोगों को टीच किया है, जितने लोग खतरनाक हालातों में थे, वो क्या आए हैं, बाहर आए हैं। अब जो भी आज विश्वास से आए हैं, उनकी जिंदगी में भी काम होने वाले हैं। क्या आप रेडी हो आज? क्या आप सही अपने फेथ को करने के लिए तैयार हो? मैं तो जस्ट कुछ मिनटों में कोशिश कर रहा था आपके विश्वास को सही करने की, लेकिन विश्वास को सही करने की बहुत सारी अभी बातें हैं। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो जब 12 साल की रोगन लहू की बीमारी से मर रही थी और उस बीमारी के कारण उसका सारा धन, पैसा, चीजें खत्म हो गया वैद्यों के हाथों, कई चीजें करने के बाद लास्ट में जब मरने वाली थी तब उसको किसकी खबर मिली? यीशु मसीह की गुड न्यूज मिली। किसी ने आकर बताया यीशु मसीह के बारे में कि यीशु नासरत का एक नबी है, ये काम कर रहा है। उसके द्वारा लंगड़ा चल गया, उसके द्वारा अंधा देखने लगा, ये रोगी। उस गांव का नाम लेकर किसी ने कहा, वो जानती है उस गांव का नाम? उस गांव में जो जानती है अपने पास ही है, वो बहन कुबड़ी थी, सीधी कर दी उसने, ऐसे कहा उसको। जब ये बातें उसने सुनी, उसका विश्वास तगड़ा बन गया यीशु के ऊपर। उसने डिसीजन ले लिया कि मैं यीशु के पास जाकर चंगाई पाऊंगी, उस पर विश्वास कर लिया उसने। सुनो यहां पर वर्ड क्या है आपके लिए, इधर ध्यान दो। एक दिन उसे पता लगा कि यीशु उनके गांव के पास निकल रहा है और उसने डिसीजन लिया कि मैं यीशु को छूऊंगी और क्या पाऊंगी आज। उस कपड़े को छुआ, और जब छुआ उस कपड़े को तो अकॉर्डिंग टू बाइबल जैसे लिखा है वो हील होगी, है ना। सामर्थ ने काम किया और उसका लहू बहने का रोग क्या हो गया? बंद हो गया।
सुनो, अब यहां पर आपके विश्वास की चीज है। जहां तो अपना विश्वास गलत कर लो, तो जा अपना विश्वास इस वचन को लेकर सही कर लो। क्योंकि अगर आपको सही से ये बात समझ आ गई वहां पर विश्वास का पॉइंट क्या है, तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सुनो दे, देखो क्या हुआ वहां। आप जानते हो यीशु मसीह को जब उसने छुआ, तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मुझे किसी ने छुआ है। तो चेले कहते, प्रभु तेरे पर लोग गिर रहे हैं, भीड़ पर भीड़ गिर रही है तेरे ऊपर, और आप कहते हो छुआ है। मतलब भी इतने लोग टच कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप कहते किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। और यीशु ने जानते क्या कहा, ऐसे इधर देखो ध्यान से, उसने कहा मुझसे क्या निकली है, सामर्थ। किससे निकली है, यीशु में से निकली सामर्थ या कपड़े से निकली? दोनों में से बताओ कौन सी बात है। वहां पर लिखा कैसे है, सामर्थ यीशु मसीह से निकली है या कपड़े से निकली है? अच्छा, उसने कपड़े को क्यों छुआ? सुनो तो देखो, जैसे मान लो इधर आ, तू आ ना, वो पीछे वाली लड़की इधर आ, भाग कर। ऐसा ही चोला सा डाला होगा उस टाइम यीशु मसीह ने। क्या डाला होगा, जैसे ये डाला इसने, ठीक है। मान लो मैं हूं वो 12 साल की रोगन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसे छूंगा इसके कपड़े को, तो इसकी टांग और ये कपड़ा कितना डिस्टेंस है दोनों में? आप बताओ कितना डिस्टेंस है? 1-2 इंच। तो पूरा ऐसे भी छू सकती थी, वो छू सकती थी, नहीं छू सकती थी, पर कपड़े को क्यों छुआ उसने? यही सीखने वाली बात है। जानते हो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहूदियों का जो व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, पहले उसको आकर नई व्यवस्था में बदला या नहीं बदला? उसने कहा, तुमने सुना था कि अगर तुम किसी की दांत तोड़ दोगे तुम्हारा भी तोड़ा जाएगा, तुमने सुना था किसी की आंख फोड़ दोगे तुम्हारी भी फोड़ी जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया, अब मैं तुम्हें कहता हूं बुरे का सामना मत करना, तुम अपने दुश्मनों से भी क्या करो। पुराने नियम में तो दूसरी तरफ लिखा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको नए नियम में बदला, आकर नया नियम बताया क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम के मुताबिक अगर कोई स्त्री बिना किसी मतबल से या ऐसे किसी को छूती है, उसके शरीर को टच करती है, तो वो कहते थे तू अशुद्ध है, तू गलत काम किया। ऐसी ऐसी रीतियां थी, ऐसी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी। अब आप पुराना नियम पढ़ो, पहली व्यवस्था की 5 पुस्तक पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। क्या नहीं लगेगा? इतनी रीति 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 ऐसी ऐसी बातें, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या 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 बता रहे ना, ऐसे करके। हालेलुया। उन्हीं में से एक रीति थी, उसके अंदर वो व्यवस्था भी घुसी हुई थी उस यहूदी बहन में, 12 साल की रोगन में। इसलिए वो सोचती थी कि अगर मैं यीशु मसीह को छुआ, टच किया, तो मेरे ऊपर कोई ब्लेम आ जाएगा। इसीलिए उसने उसके कपड़े को छुआ, क्योंकि उसने ये फेथ कर लिया था कि वो नबी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग भविष्यवक्ता है, इतने बड़े काम करता है, तो मैं लोगों के नजर से भी बच जाऊंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने अपने कपड़े को छूने के बाद कभी भी कोई ऐसी टीचिंग नहीं दी जो आपका विश्वास ऐसी चीज पर हो। उसने हमेशा आपके मन को खुदा की तरफ लगाया। मन का प्रैक्टिकल, अंदर से विश्वास किस पर करना है? खुदा पर, उसकी सामर्थ पर। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आज आप डायरेक्ट अंदर से विश्वास करने के लिए तैयार हो? क्या आप डायरेक्ट आज अपने मन को फिराने के लिए तैयार हो? तो फिर आज आप सामर्थ देखोगे 100%। अभी राइट नाउ आप लोग क्या देखने वाले हो? सामर्थ को देखने वाले हो आज, राइट नाउ।
कितने लोग देखना चाहते हैं आज सामर्थ को? क्या आप तैयार हो? आप जानते हो हमेशा यीशु मसीह ने, क्योंकि हमारा जो मन है उसके अंदर से सारा कुछ होना है, हमारे मन से। हमारे मन के अंदर जो सोच समझ फेथ सब बातें वहां होनी, ये परमेश्वर का राज्य है जो आपके अंदर बैठना चाहिए। मैं तो अभी कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप इन बातों पर ध्यान दोगे, क्योंकि याद रखना इंसान हम एक ऐसी चीज है, चाहे हम पहले यीशु मसीह में नहीं थे तो संसार में थे, जो हमने वहां सीखा था हम उसी को सत्य मानते थे या नहीं? जब आपको बताया गया इस परमेश्वर के राज्य के बारे में, बहस करते थे, नहीं नहीं ये है वो है, करते थे या नहीं करते थे? बोलो, करते थे ना? क्योंकि हम तब उसी को सत्य मानते थे, उसी में हमारा मन लगा हुआ था। लेकिन हम ये जो यीशु मसीह का राज्य है इसमें हमें समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, इसलिए हम जल्दी से बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। हम वही अपने फेथ को जो भी बने हुए थे। ऐसे जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो जो हमने शुरू से पकड़ लिया, सीख लिया, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जब हम कुछ राइट सीखना समझने की कोशिश करते हैं तो एकदम से हम पकड़ नहीं पाते। हालेलुया! क्या नहीं कर पाते? हम एकदम से पकड़ नहीं पाते। इसको ज्यादा पता होना, इस बहन को। क्यों बहन, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है ना? सच्ची। और ऊपर से नेगेटिविटी भी काम करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने पकड़ लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया, कभी कभी इमोशनली या कुछ भी कह लो, हम सोचते नहीं सही है। लेकिन याद रखना, जो मैं कोशिश कर रहा था आपको समझाने की, मैं बिलीव करता हूं। देखो, मैं एक दिन कई चीजें बाकी की तरह कर रहा था, लेकिन खुदा ने मेरी बुद्धि को खोला है। सच्ची, उसी ने मुझे दर्शन दिया, उसी ने मुझे ये ज्ञान बताया, उसी ने मुझे बताया कि क्या जरूरत है लोगों को जो देना है। और खुदा मेरे साथ है। अगर मैं 6.5 सालों में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करेगा खुदा मेरे द्वारा, तो सोचो जब मैंने इतना तगड़ा मन बनाया है तो खुदा क्या क्या करने वाला है। एक दिन तुम सुनोगे, एक दिन तुम बड़ी बड़ी प्रोफेसी, बड़े बड़े मिरेकल हमारी मिनिस्ट्री में देखोगे। अगर आप नहीं भी जुड़े रहे तो, अगर आप नहीं भी देखे हमारी मिनिस्ट्री को, चैनल को, लेकिन एक दिन आप वो सुनोगे, वो देखोगे जो आपकी सोच से बाहर होगा। हालेलुया! और ये 100% होगा, क्योंकि ये खुदा का दर्शन है। तो मेरा विश्वास है, आज मेरा ये विश्वास है कि आज खुदाबंद आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और जितने लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं कि मुझे परमेश्वर, हाँ आपकी राइट चीज करनी है, ये सही है, मुझे अपना फेथ सही करना है। हालेलुया! और जितने लोग आज ये चीज कर रहे हैं, आज खुदा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है।